Hello guys, welcome to our YouTube channel Dear Student. Today we will start chapter number 5 of class 8 book science. Chapter name is coal and petroleum. Coal means कोयला, petroleum मतलब oil, जो कि जैसे पेट्रोलियम में से कई सब्सटेंस निकलते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, लुब्रिकेंट, पैराफिन वैक्स, अदर थिंग्स. सो हम इनको आगे डिस्कस करेंगे. Move ahead. We use various materials for our basic need. Some of them are found in nature and some of them are made by humans. जो हमारी बेसिक नीड है हम उनमें वेरियस मटेरियल यूज़ करते हैं. उनमें से कई मटेरियल नेचर के द्वारा मिलते हैं हमें और उनमें से कई मटेरियल मैन मेड होते हैं. जैसे हमें अपनी बेसिक नीड, जैसे हमें कोई बाहर जाना तो हमें बाइक, साइकिल चाहिएगी, तो ये जो बाइक होती है वो मैन मेड है. और जैसे सब्जी वगैरह ये सारी नेचर द्वारा दी जाती है हमें. तो आगे दिया गया है मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड. तो इसमें टेबल में हो जाएगा जैसे नेचुरल वाटर, एयर, मैन मेड में बाइक, कूलर, एसी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि मैन मेड है, जो हमारी बेसिक नीड होती हैं. डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सोयल एंड मिनरल्स? Since all these are obtained from nature, they are called natural resource. हाँ, ये जो टेबल है हमारी, जो ये ऊपर वाली ये वाली टेबल है, जो ये सारी चीज़ इंक्लूड करती है, जो कि है एयर, वाटर, सोयल एंड मिनरल्स, और इनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. तो नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी what are natural resources? Natural resources are the resources which are found by nature and used by no much modification. जिसमें कि हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके यूज़ नहीं कर सकते हम उनको. चलो, can air, water and soil be exhausted by human activity? You have already studied about water in class 7th. Is water is limited resource? Yes, water is limited resource and it can be exhausted by human activity. Exhausted मतलब ये जो हम एक्टिविटी करते हैं उनसे ख़त्म हो सकते हैं. In the light of the availability of various resources in nature, natural resource can be broadly classified into two kinds. जो natural resource हैं वो दो kinds में classified होते हैं. फर्स्ट है उसकी inexhaustible resource and second है exhaustible resource. Inexhaustible natural resource. These resources are present in limited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity. Example, sunlight and air. तो गाइस जो सनलाइट होती है, सनलाइट किससे मिलती है हमें? सनलाइट मिलती है हमें सन से. तो सनलाइट को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते हमारी एक्टिविटी से, ना ही सन ख़त्म होगा. तो ये जो है ये एग्जॉस्टेड नहीं हो सकती, मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकती, और ना ही तो एयर ख़त्म हो सकती है. और नेक्स्ट देखते हैं अब हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स. सेकंड पार्ट हमारा. द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्स इन नेचर इज लिमिटेड. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्स आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्टेड हो सकते हैं. जैसे ये रिसोर्सेज है फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट के पेड़ों को काट देंगे तो फॉरेस्ट एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगी. वाइल्ड लाइफ, अगर हम जानवरों को मारेंगे तो वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी. मिनरल्स, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स ले लेंगे धरती से, मतलब उसमें से निकाल लेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे. कोल, हम सारा कोयला एक ही बार में निकाल लेंगे और ज़्यादा उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा. और पेट्रोलियम अगर हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, जैसे हमें 5 मिनट का रास्ता है तो हम वहाँ भी बाइक लेके जाएंगे, सभी जगह बाइक लेके जाएंगे, ये कार, ट्रक, बस, ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पेट्रोलियम का भी यूज़ ज़्यादा होगा, तो इसलिए पेट्रोलियम भी ख़त्म होता है. नेचुरल गैस भी, जो पेट्रोलियम के ऊपर वाली लेयर होती है ना, वहाँ पे नेचुरल गैस पाई जाती है. तो जब पेट्रोलियम साथ में निकलेगा तो नेचुरल गैस के प्रेशर से पेट्रोलियम निकलेगा, और अगर नेचुरल गैस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा तो नेचुरल गैस भी एग्जॉस्ट हो सकती है. इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मतलब कि एक ग्रुप है उसकी एक्टिविटी है. टेक सम कंटेनर, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्रेन्स, टॉफ़ी. डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच. फर्दर
divide each group into 3 subgroup containing 1, 2 and 4 student. Label them first, second and third generation respectively. इसने कहा है कि कुछ कंटेनर लो और उसमें पॉपकॉर्न भर दो, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफ़ी, और वो बच्चों में डिवाइड कर दो। और 7 का एक ग्रुप 7 बच्चों का होना चाहिए। और फिर उसमें सब ग्रुप बना दो 1, 2 and 4 स्टूडेंट। किसी में 1 स्टूडेंट, किसी में 4 स्टूडेंट, किसी में 2 स्टूडेंट। एंड उनको बना दो कि 1 को तो मान लिया मैं फर्स्ट जनरेशन बना दिया, और 2 को सेकंड जनरेशन एंड 4th को थर्ड जनरेशन। तो अब आगे चलते हैं। आगे these सब ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड द कंज्यूमर्स। मतलब कि जो सब ग्रुप बने हैं ना, ये जो जैसे हम कंज्यूम करते हैं सारी चीज़, तो ये कंज्यूमर बन गए ये सारे। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर। जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सेकंड और जो थर्ड होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर बढ़ेंगे। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंज्यूमर भी बढ़ेंगे। पुट वन ऑफ द फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। जो वो है ना कंटेनर, सभी की टेबल पे एक जो ग्रुप बने हैं ना उनकी टेबल पे रख दो। द फर्स्ट जनरेशन आस्क द कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। Now ask the second generation consumer for each group to do the same. As students to observe carefully that availability of eatables in each container. If something is left in the container, ask third generation from each group to consume it. Now finally observe whether all the consumer of the third generation got the eatables or not. Also observe anything is still left in any of the container. तो इसने बताया है कि जब वे सारे अपने ज़्यादा यूटिलाइज, अगर वो फर्स्ट जनरेशन भी कम खाएगी, सेकंड भी कम खाएगी और थर्ड भी कम खाएगी, तो उसके अंदर ज़्यादा ईटेबल्स बचेंगे और वो ज़्यादा यूटिलाइज भी नहीं होंगे वो ईटेबल्स। तो उसके कारण अगर हम कम चीज़ यूटिलाइज करेंगे ना तो वो ज़्यादा ख़त्म भी नहीं होंगे और जल्दी से जल्दी रिन्यू भी हो सकते हैं वो। अगर हम उन्हें रिन्यू होने का टाइम नहीं देंगे तो वो काम नहीं आएंगे, मतलब कि वे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas. इसने यह कहा है कि तुम एज्यूम करो जो ईटेबल्स है वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। ईच ग्रुप है में अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। जो हर एक ग्रुप है, जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। अगर फर्स्ट वाले ने मान लो 25% खाया, 25% खाया ना, और सेकंड वाले ने 50 खाया, 75 हो गया। जो फोर्थ है वो तो सबसे कम बच गया, मतलब कि उसको 50 नहीं मिला, और जो आगे फोर्थ जनरेशन होगी उसको मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें कम चीज़ यूटिलाइज करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल थिंग्स को यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। इट मे दैट द अर्लियर जनरेशन इज सम ग्रुप वेयर कंक्रीट अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। अगर ये फर्स्ट जनरेशन भी कम खाती, सेकंड भी कम खाती और थर्ड भी कम खाती, तो सभी का मतलब कि पेट भी भर जाता और जैसे कि सभी की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती और आगे वाले जनरेशन को भी मिल जाता खाने के लिए। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. These were found from the dead remaining of organisms, so these are called fossil fuels. तो इसके अंदर fossil fuels की definition बन गई। What are fossil fuel? Fossil fuels are the things which are made from the dead remaining of living organisms, as is called fossil fuel. Some example of fossil fuel are natural gas, coal and petroleum. अब आगे देखते हैं। दिस इज कोल। ये आगे यहाँ डेफिनेशन कोल की। व्हाट इज कोल? यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट।
इट इज़ हार्ड स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। मैंने बताया था कि कोल वो ब्लैक कलर का होता है, तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। देखो ये कोल है, ये कोल पहले का ज़माना था ना, उस टाइम ये रेलवेज में यूज़ होता था, रेलवे इंजन में। तो यहाँ नीचे डिस्क्राइब भी कर रखा है, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। अर्ली इट वॉज यूज इन रेलवेज इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। It is also used in thermal power plant to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. इसने कहा है कि कोल है जो एक ऐसा फ्यूल है जो कि खाना बनाने में काम आता है, और अर्ली ज़माने में, पहले के ज़माने में ये एक तेज इंजन को चलाने में काम आता था। ये एक फ्यूल के रूप में काम करता है। जैसे अब तो पेट्रोल, सीएनजी, डीजल ये चीज़ डलती हैं, तो पहले जो था वो कोयले से चलती थी रेलगाड़ी। स्टोरी ऑफ कोल, तो वो कोल की स्टोरी देख लेते हैं। अबाउट 30 मिलियन ईयर अगो द अर्थ हैज डेन फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरिया। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, दीज फॉरेस्ट got buried under the soil. As more soil deposit over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature. Dead plant got slowly converted to coal. As coal contained mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remaining of vegetation, coal is called fossil fuel. A coal mine is shown in figure 5.2. फिगर 5.2 आगे है जिसमें कोल माइन शो की गई। तो इस पूरे में हमको इस बुक वाले ने ये बताया है कि 300 साल पहले धरती पे बहुत डेंस, 300 मिलियन साल पहले धरती पे बहुत डेंस फॉरेस्ट थे, और नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, तो इससे ना जो डेंस फॉरेस्ट थे ना वो तो टूट गए और उनके ऊपर सोयल जम गई। तो सोयल जमने के बाद जो हाई प्रेशर और नीचे से प्रेशर पड़ा, ऊपर से गर्मी का प्रेशर और नीचे से भी हीट का प्रेशर, तो उससे जो है ये कोल बनता है। अब आगे देखते हैं, ये है कोल माइन। इसे कहते हैं कोल माइन। जैसे देखो ये मशीन रही, ये यहाँ ये गड्ढा खोद रखा है इन्होंने, तो इसमें से ये मशीन इसके अंदर ऐसे जाती है और वहाँ से इस मशीन के अंदर से कोयला निकलता है। मशीन का जो पाइप होता है वो नीचे जाता है और फिर उससे कोयला निकलता है। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide. Coal is processed in industries to get some useful products such as coke, coal and charcoal and coal gas. तो इसने ये बताया कि जब कोयला है ना, जो हीट किया जाता है, जब वो एयर में हीट होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है। तो हम इसकी फॉर्मेशन में यह लिख सकते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, जो हीट भी इसके साथ प्रोड्यूस होती है। और ये जहाँ अब ये इसने बताया कि सम यूजफुल प्रोडक्ट लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब सबसे पहले देख लेते हैं कोक क्या चीज़ है। Coke is a tough, porous and black substance. It is an almost pure from carbon. Coke is used in manufacture of steel and it is used in extraction of many metals. तो ये कोक जो सब्सटेंस है ये टफ, पोर्स एंड ब्लैक सब्सटेंस है। ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है और ये बहुत टाइट होता है। ये जो कार्बन जो ये होता है ना कोल, इसमें 94% कार्बन होता है। 94% इसके अंदर कार्बन होता है। कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। जो कोक होता है ना वो मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में यूज़ होता है, स्टील बनाने में, और एक्सट्रैक्शन मतलब किसी ज़्यादातर मेटल को बाहर निकालने के में। और ये जो होता है ना, ये सारा सब इसके अंदर है ना, सबसे ज़्यादा
जो कोल होता है ना उसके अंदर तो होता है कार्बन, और ये जो है ना वो बिल्कुल प्योर होता है कार्बन से। कुछ एक कार्बन के उसके अंदर 1-2 मॉलिक्यूल बचते हैं कार्बन से। और नेक्स्ट है हमारा कोल तार। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड शोन इन फिगर 5.3। जो ये दिखा रखा है ना, ये होता है कोल तार। विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, इसके अंदर पता नहीं कैसी स्मेल आती है, ना तो उसे हम अच्छी स्मेल कह सकते हैं, ना हम उसे गंदी स्मेल कह सकते हैं। इट इज़ मिक्सचर ऑफ about 200 substance products obtained from coal tar are used as starting material of manufacture. Various substance is used in everyday life in industries like synthetic dyes, drugs, explosive perfumes, plastic plants, photography material, roofing material, etc. ये ना करीब 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, जिसमें से कुछ होती हैं इसके अंदर से निकलते हैं सिंथेटिक डाइज, निकलती है ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, मेडिसिन्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम जिसे हम अपनी भाषा में सेंट कहते हैं उसे परफ्यूम्स, एंड रूफिंग मटेरियल, जैसे ये रूफ होती है ना छत होती है, इसको बनाने के लिए मटेरियल निकलता है। नेफ्थलीन बाल्स होती है, वो कोल तार से बनती है। These days, bitumen is a petroleum product used in the place of coal tar for metaling a road. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि अब के ज़माने में जो कोल तार है ना वो नहीं यूज़ किया जाता सड़कें बनाने के लिए। बिटुमिन एक प्रोडक्ट है, बिटुमिन जो कि पेट्रोलियम से निकलता है, वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज़ यूज्ड, जो कोल गैस है ना ये जब हम कोल से कोक निकालते हैं ना, जब प्रोड्यूस होती है एज अ फ्यूल इज इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। फिर ये जो कोल गैस है इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, ये एक फ्यूल में होती है, इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के रूप में प्रयोग की जाती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो गाइस यार आज हमने कोल के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं पेट्रोलियम के बारे में आपको बता देता हूँ। पेट्रोलियम इज़ अ ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस विच इज़ फाउंड अंडर द डीप सरफेस ऑफ द अर्थ's crust. It is a mixture of so many substances like petroleum gas, paraffin wax, bitumen, diesel, kerosene, oil, lubricant, पेट्रोल। तो गाइस ये सब होता है पेट्रोलियम के अंदर। तो आज हमने डिस्कस किया कोल के बारे में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो पर कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।